हेलो स्टूडेंट्स। आज हमने क्लास 10th के चैप्टर 3 की जो हमारे पास वर्ड्स प्रॉब्लम चल रही है उसको आगे कंटिन्यू करना है। लास्ट लेक्चर में हमने एक स्पेसिफिक जो मतलब फिक्स चार्ज और वेरिएबल चार्ज से रिलेटेड हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी, और जो आज हम करने वाले हैं वो कुछ स्पेशल टाइप्स है। हमारे पास उसके कुछ क्वेश्चन हमें दे रखे हैं, हम वो प्रॉब्लम सोल्व करने वाले हैं। जैसे हमारे पास सैंपल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी प्रॉब्लम्स हम सोल्व करने वाले हैं आज। आज बेसिकली हम इन तीनों प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर तीन प्रॉब्लम्स, ठीक है। एक तो यश स्कोर वाला है, एक हमारे पास प्लेस वाला है, और एक एरिया, ठीक है। तो बी रेडी फॉर दिस सोल्व टू दिस प्रॉब्लम। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। अक्सर ये क्वेश्चन जो है ना तीनों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तीनों में से कभी कभी काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हमारे पास। तो देखो पहला क्वेश्चन आपके पास जो है, यश स्कोर करता है 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। एक टेस्ट है, उसके अंदर उसको कितने मार्क्स मिले? 40 मार्क्स को मिले हैं। ध्यान में रखना कि यश को कितने मार्क्स मिले? 40 मार्क्स मिले। कब मिले वो 40 मार्क्स आउट ऑफ? देखो चलो हम थोड़ा लिखते हैं इसको, ये किस तरह से हमने इसे सोल्व करना है। तो यश है, उसको कितने मार्क्स मिले? टोटल 40 मार्क्स में मिले हैं यश को। You get 40 मार्क्स। अब जो 40 नंबर अगर तुम्हें मिले हैं तो कुछ किसी में 2 नंबर्स, किसी में 3 नंबर, किसी में 4 नंबर मिलके आउट ऑफ टोटल आपको 40 मार्क्स हुए होंगे। ये तो है नहीं कि एकदम से आपको सीधे वन क्वेश्चन में ही 40 मार्क्स मिले। तो देखते हैं आगे ये क्या कहता है हमारे पास। ये आगे हमें कह रहा है कि यश को 40 मार्क्स मिले हैं, गेटिंग 3 मार्क्स। उसको 3 नंबर किसके मिले हैं? ऑफ ईच राइट आंसर। जो अगर वो आंसर को सही रिस्पॉन्स करता है तो उसको 3 नंबर मिलते हैं प्रत्येक क्वेश्चन के। अच्छा, लॉसिंग द 1 मार्क्स ऑफ ईच रॉन्ग आंसर। चलो देखो कि उसने क्या किया, उसको 40 मार्क्स मिले, 3 नंबर मिले उसको प्रत्येक राइट आंसर के, और 1 मार्क्स उसने लॉस कर दिया रॉन्ग आंसर देने के। टोटल उसको कितने मिले? 40 मार्क्स। अब उसने कुछ क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए होंगे, कुछ क्वेश्चन रॉन्ग भी अटेम्प्ट किए होंगे। मान लीजिए सही क्वेश्चन उसने एक्स अटेम्प्ट किए, रॉन्ग आंसर उसने वाई अटेम्प्ट किए, और ओवरऑल उसको जो मिले मार्क्स 40 मार्क्स मिले। क्या यहां से आपको इक्वेशन दिखाई दे रही है? 3x माइनस 1y इक्वल टू 40। गुड, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन डिजाइन कर दिया। कैसे लिखना है वो प्रॉपर बताऊंगा। अभी हम क्वेश्चन की रीडिंग से हम इसकी जो इक्वेशन है वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें बात क्या दे रखी है। नाउ द नेक्स्ट लाइन हमें क्या कहती है? इफ द हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर द ईच करेक्ट आंसर। अगर उसको 4 नंबर मिलते, किसके लिए? राइट आंसर के 4 नंबर, और 2 मार्क्स उसके डिडक्ट हो जाते, कट जाते, तो यश वुड हैव द 50 मार्क्स। अगर उसको 4 नंबर सही क्वेश्चन के मिलते और 2 नंबर उसके काटे जाते प्रत्येक क्वेश्चन के अनुसार, तो उसको 50 मार्क्स मिलते। चलो लिखते हैं हम इसे। क्या लिखेंगे कि अगर उसको 4 मार्क्स मिलते राइट आंसर के, 2 मार्क्स के कट जाते रॉन्ग आंसर के, तो मिला के कितने आते? 50। ये इसकी क्या होगी? सेकंड इक्वेशन। तो अब आपको ये पता है कि यहाँ x कौन है और y कौन है। कौन है भाई x? x हमारे पास नंबर ऑफ द करेक्ट क्वेश्चन है, y आपका क्या है? नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन है। तो आप सबसे ऊपर क्या लिखेंगे? सबसे पहले बेटा आप यही लिखेंगे, लेट यश attempts total right क्वेश्चन। राइट क्वेश्चन कह दो, करेक्ट क्वेश्चन कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यस अटेम्प्ट टोटल रॉन्ग क्वेश्चन कितने? y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अनुसार हमें क्या मिली? 2 इक्वेशन मिली। अब इन दोनों को आप सोल्व करेंगे
बाय यूजिंग एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस, वो आपके बीच आप किससे सोल्व करते हैं। और यहाँ से आपको क्या मिल जाएंगे, ये पता लग जाएगा कि कितने उसके क्वेश्चन थे जो वो सही थे और कितने ऐसे क्वेश्चन थे जो उसके रॉन्ग थे। तो ये एक सिंपल सा वे था हमारे पास कि क्वेश्चन की पहचान हमने देखनी है उसने बोला क्या है हमसे। जैसा जैसा वो बोलता है हमें उसी के अकॉर्डिंग स्टेप लेनी है और उसी स्टेप से हमें क्या करना है, क्वेश्चन सोल्व करना है। वी कैन सोल्व इजीली दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। चलो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्लियर हो चुका है बिल्कुल अच्छे से कि इसके अंदर मार्क्स को लेके बात थी जो हमने सोल्व कर लिया। हाउ मैनी वर क्वेश्चन देयर, कितने क्वेश्चन इन टेस्ट में थे। तो आपने क्या करना है कि जो आपके रॉन्ग आंसर आए हैं और प्लस में करेक्ट आए हैं दोनों को ऐड कर दीजिए, देन आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पता चल जाएंगे। ओके चलो नेक्स्ट, बड़ा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, इसमें थोड़ा सा मतलब लॉजिकली पॉइंट है सारा, हमें क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना वो चीज देखना। कहता है प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन द हाईवे। ओके पहले एलिमिनेशन सिंपल, पहले लाइन कहती है हमें कि एक ए और बी दो प्लेस हमारे पास, ए और बी हमारे पास दो प्लेस है, ये ए है ये बी है, दोनों प्लेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 100 किलोमीटर, दोनों कितना है 100 किलोमीटर। ये बात आपको समझ आ चुकी है भी, दो प्लेस है और दोनों प्लेस के बीच में डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर। चलो नेक्स्ट ये क्या कहता है हमें, नेक्स्ट में हमें से ये बात कह रहा है वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार है वो शुरू होती है कहां से, ए से चलना शुरू करती है, राइट कोई दिक्कत नहीं। एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम द स्टेशन बी, बी से उसी टाइम में सेम टाइम में है वो, एक कार ए से चलेगी दूसरी कार बी से चलेगी एक ही टाइम पर। ओके इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर कार एक ही डायरेक्शन में, देखो अब बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन क्या होती है, वो कहते हैं सर इस तरह से आ रही है तो वो सेम डायरेक्शन होगी, या इस तरह से जा रही है तो सेम डायरेक्शन होगी। तो बेटा मतलब सेम डायरेक्शन मतलब अगर दोनों ईस्ट में जा रहे हैं तो दोनों ईस्ट की तरफ चलेगी, दोनों वेस्ट में जा रहे हैं तो दोनों वेस्ट में चलेगी। आप ये नहीं कह सकते कि ये सेम डायरेक्शन है, दिस इज अपोजिट डायरेक्शन, एक ईस्ट है दूसरा वेस्ट है, अगर एक नॉर्थ है तो दूसरा साउथ है, तो आपके पास सेम डायरेक्शन दोनों एक की तरफ जा रही है। चलो अगर कार ट्रेवल करती है इन द सेम डायरेक्शन एट ए डिफरेंट स्पीड, दोनों की स्पीड को अलग अलग लेना है, इसने देखो हाईलाइट हमें कर दिया, पहले ही दे दिया कि दोनों स्पीड को आपने क्या लेना है डिफरेंट लेके चलना है, तो आप स्पीड लेट कर लीजिए दोनों की, चलो कोई ना लेट कर लेंगे। डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन द 5 आवर्स, वो दोनों 5 घंटे बाद आपस में मिल जाती है। चलो अब हमने क्वेश्चन की एक स्टेप को पढ़ लिया है, उस स्टेप को हम सोल्व करते हैं। क्या कह रहा है ये, 100 किलोमीटर के बीच की दूरी थी, हमने मान ली जो ए कार है वो x की स्पीड से चलती जा रही है, उसकी स्पीड है वो x किलोमीटर पर हावर है। जो बी कार है उसकी हमने स्पीड कंसीडर कर ली y किलोमीटर पर हावर है। ओके दोनों आपस में सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, दोनों आपस में सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है और एक टाइम बाद में दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही है आफ्टर 5 आवर, 5 घंटे बाद में क्या करती है दोनों आपस में मिल जाती है, चाहे वो डायरेक्शन में जा रही हो चाहे इधर जा रही हो, दोनों 5 घंटे बाद आपस में मिल जाते हैं। अब मुझे ये बात कौन कौन बताएगा, किसको ये मालूम है छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, सर पता है हमें ये कि स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम के इक्वल होती है। ओके बेटा तो यहां पर आपके पास ये 100 किलोमीटर बेटा क्या दे रखा है आपको, डिस्टेंस दे रखा है, तो यहां से बेटा आप डिस्टेंस की वैल्यू निकाल लीजिए। तो डिस्टेंस किसके बराबर होगा, स्पीड इंटू टाइम के इक्वल होगा। सर बिल्कुल सही है कि डिस्टेंस में किसके बराबर होगा, स्पीड इंटू टाइम के बराबर होगा, राइट। अब ये बात इतनी समझ आ चुकी है, बिल्कुल सही। अब चलो देखो आगे क्या करना है, डिस्टेंस बेटा फिक्स है ना कि 100 किलोमीटर है, वो डिस्टेंस मेरा क्या है फिक्स है, राइट। सुनो ये हुआ 100 किलोमीटर, ये कितना हुआ 100 किलोमीटर, ठीक। मैं पहले ही क्वेश्चन देखो डिजाइन कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं वो ध्यान दे। यहां पर डिस्टेंस कितना है बेटा 100 किलोमीटर फिक्स है, ओके।
अगर x मेरा a मेरी जो कार है वो x स्पीड से 5 घंटे चलेगी तो क्या वो यहां से यहां तक पहुंच जाएगी? सर आपने 5 घंटे का टाइम दिया है और आपने उसकी स्पीड भी x बताई है, तो ओवरऑल वो अपने टाइम से पहुंच जाएगी यहाँ पर। ठीक है, x स्पीड से अगर वो 5 घंटे चलती है तो वो यहाँ इस स्टॉपेज पे पहुंच गई, राइट। तो इसका जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना हुआ? सर 5x हुआ, ये इसका डिस्टेंस है, राइट। अगर b कार y स्पीड से 5 घंटे चलती है तो वो इतना डिस्टेंस कवर कर जाएगी? सर बिल्कुल करेगी, नेचुरल सी बात है। तो ये कितना हुआ? 5y हुआ, ओके ठीक। अब मेरे को ये बताओ, मेरे को 100 किलोमीटर चाहिए, मेरे को ये डिस्टेंस दे रखा है और ये डिस्टेंस पता है। अगर मैं इस पूरे में से इसे माइनस कर दूं तो क्या मेरा ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा? तो इसका कलर एक बार थोड़ा चेंज कर देते हैं हम। जो मेरा ये वाला डिस्टेंस है क्या वो मैं निकल जाएगा अगर मैं इस कंप्लीट में से इसे माइनस कर दूं तो? सर बिल्कुल निकलेगा, नेचुरल सी बात है, ये बड़ा है ये छोटा है, माइनस करोगे तो 100 ही आएगा। ठीक, अब ये आपको पता है कि ये आएगा, तो चलो इन दोनों को क्या कर दो? माइनस। इन दोनों को क्या कर दिया हमने? माइनस कर दिया, ठीक है। इक्वल टू कितना आया? 100। फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आ चुकी होगी। सर बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई हमें कि हमने करना क्या है। डिस्टेंस मेरा था 100 किलोमीटर, वो मेरे को फिक्स दे रखा था। हमने क्या लिया? 5x माइनस 5y। वो कहाँ से आया आपका बेटा? 5x मेरा सर ए जो कार है वो x स्पीड से चल रही थी, 5 घंटे चल रही थी, तो 5x उसका डिस्टेंस हो गया। y कार है वो x सॉरी b कार है वो मेरी y स्पीड से चल रही थी, 5 घंटे चल रही थी, तो 5y आया। दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 100। दिस को सिंप्लीफाई कर दो 5 से डिवाइड करके। 5 से बेटा अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको एक नई इक्वेशन मिलेगी। क्या मिलेगी? x माइनस वाई इक्वल टू 20। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। चलो अब सेकंड इक्वेशन बनाते हैं, कैसे बनाएंगे वो देखिए। इसे थोड़ा सा हटा देते हैं हम यहाँ से, ठीक है। इसे दोबारा से बनाएंगे। क्या कहता है ये, वो देखिए। अब मेरे पास डिस्टेंस y का वही सेम है, 100 किलोमीटर है। ये ए कार है, ये बी कार है। ए कार की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है, बी कार की जो स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर है। अब देखो इसकी जो सेकंड जो इक्वेशन थी वो हमारे पास क्या बनती है कि क्या कहते हैं इक्वेशन में। यहाँ तक कि 5 घंटे वाली बात हम पूरी कर चुके हैं। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर वो एक दूसरे की तरफ चलती है, एक दूसरे की तरफ चलने मतलब दोनों इस तरह से एक दूसरे की तरफ आ रही है, ठीक है। तो कहते हैं एक दूसरे की तरफ चलती है, देन दे मीट इन 1 आवर। तब वो कितनी देर में मिल जाती है बेटा? एक दूसरे से 1 घंटे में मिल जाती है, राइट। चलो लेट्स गो। अब यानी कि ये कार, ए कार कहाँ जा रही है? ए कार जो है मेरी इधर आ रही है और बी कार मेरी इधर आ रही है, ठीक है। और दोनों कितनी देर बाद मिलती है? 1 घंटे बाद में आपस में मिल जाती है। सर फिर तो आप वही सेम चीज लगा दीजिए, बस फर्क ये होगा दोनों अपोजिट जा रहे थे, आपने माइनस किया, अंदर आए तो दोनों प्लस, मतलब इकट्ठी हो गए, डिस्टेंस कवर करेगी 100, राइट बेटा। यही चीज हमें इसमें सोल्व करनी है सिंपल। तो हमारे पास क्या बनेगा? 1x, इसका डिस्टेंस में 1 तो सर लिखने की जरूरत ही नहीं होती, तो x माइनस सॉरी प्लस y इक्वल टू क्या बनेगा? 100। ये सेकंड इक्वेशन सबको समझ आई होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया है? x प्लस वाई, क्योंकि दोनों ने मिलके डिस्टेंस कवर किया है। अब वो सेपरेट नहीं जा रहे हैं, वो एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, क्योंकि जो डिस्टेंस कवर होगा वो दोनों मिलके कर पाएंगे बेटा, ठीक है। ए और बी दोनों मिलके अपना डिस्टेंस कवर करेंगे। ए इतना आया, बी इतना आया, दोनों ने मिला के कितना डिस्टेंस कवर किया? 100 किलोमीटर। ओके गुड। तो आपके ये दोनों इक्वेशन आ चुकी है। अब सर लिखने का वे क्या होगा? सुनो, लिखने का वे क्या होगा, चलो इसे छोड़ देते हैं, इसे दोबारा लिख के दिखाते हैं आपको सारा। लेट स्पीड ऑफ, ज्यादा डॉट बड़ी हो गई ये तो,
लेट स्पीड ऑफ कार ए कार की हमने स्पीड मान ली x किलोमीटर पर हार बेटा, ठीक है, x किलोमीटर पर हार। यहाँ पर लेट द स्पीड ऑफ कार बी कितनी हो जाएगी y किलोमीटर पर हार। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, सॉरी सेम डायरेक्शन में चलती है तो 5 घंटे बाद मिलती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्या बनाया था उसको 5x माइनस 5y इक्वल टू 100, ठीक है। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आया x माइनस वाई इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास एक अलग बात कहता है, क्या कहता है सेकंड पार्ट बेटा आपसे कह रहा है कि अगर वो सेम डायरेक्शन में चलती है तो 1 घंटे बाद मिलती है, यानी कि x प्लस वाई हमारे पास कितना आया 100। अगर वहां बेटा टाइम 1 घंटा था इसलिए हमने 1 से मल्टीप्लाई लिया, अगर 2 आवर्स होते तो मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करता कि 2x प्लस 2y इक्वल टू 100 करते हुए x प्लस वाई इक्वल टू 50 आता। अब क्वेश्चन में बोला ही 1 हार तो हम 1 आउट के अकॉर्डिंग सोल्व कर रहे हैं। तो ये 2 इक्वेशन आपकी बन चुकी है। सोल्व बाय यूजिंग द एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, किसी एक मेथड से सोल्व करें और फाइंड योर आंसर। तो दिस इज द वे टू सोल्व लाइक दिस क्वेश्चन। चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा वो हमारे पास क्या सिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा बताया गया है कि द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर मीटर। ओहो, ये तो एरिया रिलेटेड क्वेश्चन है और एरिया रिलेटेड क्वेश्चन को हमें प्रॉपरली समझना बहुत जरूरी है। इसमें बारीकी से क्या कहना चाहता है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, किसी भी रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए मेरे को 2 चीजें चाहिए, उसकी लेंथ चाहिए, उसकी ब्रेथ चाहिए। जब मैं दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो वहां से मेरा एरिया आ जाएगा। चलो सबसे पहले एरिया है वो रिड्यूस हो जाता है 9, एरिया कम हो चुका है कितना 9 यूनिट। कैसे हुआ, लेंथ को रिड्यूस किया उसने 5 यूनिट और ब्रेथ को इंक्रीज किया उसने 3 यूनिट। ओके, तो सबसे पहले ये हमसे कहना क्या चाहता है, क्या चीज हमें इसमें समझने की जरूरत है बेटा, वो चीज देखो। एक रेक्टेंगल है उसके पास, ये मान लो उसके पास रेक्टेंगल है, इसकी समथिंग कुछ साइड थी, ये x मान ली, ये y मान ली हमने, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमने उसकी लेंथ को बेटा क्या किया था, शायद रिड्यूस किया था 5 यूनिट, लेंथ को हमने रिड्यूस किया था 5 यूनिट। और ये भी और चेक कर लेते हैं एक्चुअली क्या थी, ब्रेथ को इंक्रीज किया था 3 यूनिट, ब्रेथ को इंक्रीज किया था 3 यूनिट, इसको इंक्रीज किया 3 यूनिट। देन जो ओवरऑल एरिया था, पहले एरिया कितना था बेटा, सर पहले एरिया था हमारा एक्स वाई, ये कितना हो गया 9 यूनिट रिड्यूस हो गया, कम हो गया, 9 यूनिट कम हो गया। बात समझ आई या नहीं ये देखना आप, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। एक रेक्टेंगल था आपके पास, उस रेक्टेंगल की डायमेंशन हमने मान ली एक्स वाई, एरिया हो गया एक्स इंटू वाई, राइट। अब उसने वर्किंग की उसके ऊपर, क्या वर्क किया कि उसकी लेंथ को डिक्रीज कर दिया, ब्रेथ को इंक्रीज कर दिया और एरिया जो है ओवरऑल वो 9 यूनिट डिक्रीज हो गया, राइट। लिखेंगे कैसे इसको, अब ये देखो, ठीक है, इसी बात को हम लिखने का वे कहने का, लेट करेंगे हम लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी मान ली, x मान ली, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी मान ली हमने, y मान ली। तो एरिया बेटा कितना हो जाएगा, तो बात सारी एरिया की चल रही है, तो एरिया कितना हो जाएगा एक्स वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि लेंथ और ब्रेथ में इंटरचेंज किया और एरिया में ये फर्क है, ये हमने लिखा हुआ है, इसी बात को हम क्वेश्चन में लिख देते हैं। सेंटर में कौन है बेटा, सर एरिया है। एरिया कैसे आता है, लेंथ और ब्रेथ की क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे। तो बेटा देर की इस बात की, फिर लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू क्या होता है, एरिया, इक्वल टू क्या होता है, एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया, राइट। ओके सर, समझ आ गई बात। अब इसकी क्या करो, मल्टीप्लाई करो, ये कितना आया एक्स वाई, ये कितना आया 3x
ये कितना आया -5i, आगे कितना आया -15 इक्वल टू कितना हुआ xy -9। xy से xy क्या हुआ कैंसिल हुआ, देन यू कैन गेट योर इक्वेशन। ये वर्क आपने खुद करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं इक्वेशन आपको बना देता हूँ। इसकी जो सेकंड इक्वेशन है, सॉरी, वो आप सेल्फ बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन मैं समझा दूंगा, इक्वेशन आपने खुद बनानी है और कमेंट में बताना कि यू कैन डू या नॉट। देखो सेकंड पार्ट क्या कहते हैं इसके अंदर, सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि अगर आप इंक्रीज कर देते हो लेंथ को 3 यूनिट और ब्रेथ को 2 यूनिट, इंक्रीज ही कर रहे हो बेटा, दोनों को इंक्रीज कर रहे हो, देन एरिया भी आपका 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज हो गया। तो इसकी इक्वेशन आप सेल्फ बनाओगे, इक्वेशन बना के आपने इसे सोल्व करना है और आपने इसकी डायमेंशन निकालनी है कि लेंथ क्या आती है और ब्रेथ क्या आप रिसीव कर रहे हैं। तो ये हमारे आज के 3 क्वेश्चन थे जिसके अंदर हमने बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड सोल्व इट केयरफुली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय, थैंक यू।